डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फ्लैग रजिस्टर इन 8085। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फुल वर्किंग बताई है कि 8085 किस तरीके से काम करता है, कौन सा कंपोनेंट जो है वो क्या काम करता है। तो यहाँ पे जो फ्लैग रजिस्टर है, हमें पता है इसका साइज जो है वो क्या है, 8 बिट का। तो यहाँ पे हर बिट जो है वो क्या एक्चुअल में सिग्निफिकेंस, क्या उनका रोल है, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर मेरे पास 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर है, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे एलएसबी बिट, ये जो एलएसबी बिट है, इसमें ये वाली जो है वैल्यू वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कैरी फ्लैग को। ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरी फ्लैग। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बिट आती है, ये क्या है, अनयूज्ड। इसको इन्होंने यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू चाहे 0 चाहे 1 है, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 या 1 होगा तो उसका एक रोल है, उसका एक मीनिंग है। देन आ जाता है हमारे पास पैरिटी। ये आ जाती है जी आपकी पैरिटी फ्लैग। अब पैरिटी फ्लैग में भी वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ये भी एक, इसका भी एक रोल है कि 0 पे क्या है, 1 पे क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये भी खाली स्पेस है, इसको इन्होंने कोई यूज नहीं किया तो छोड़ो इसको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी कई बार AX भी लिख देते हैं, AC भी लिख देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सिलरी कैरी भी या तो वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। कब 0 होगी, कब 1 होगी, वो मैं आपको एक एक करके एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फिर हमारे पास एक स्पेस है, वो हमारे पास अनयूज्ड है, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर आ जाता है जी आपके पास 0, ये आ जाता है आपके पास 0 फ्लैग। इसकी वैल्यू भी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। कब 0 कब 1, वो भी एक अपने आप में जो है वो आपको एग्जांपल के साथ करवाऊंगा। देन हमारे पास आ जाता है लास्ट में साइन फ्लैग। तो साइन मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव, तो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, कब 0 कब 1, वो आपको सारी कहानी एक एक करके बताऊंगा। तो पहले इसको सिर्फ नोट कर लो कि हर एक कैरी की एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या है और किस तरीके से यूज होती है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कैरी फ्लैग की, तो कैरी फ्लैग का रोल क्या है, मतलब कब ये वैल्यू 0 होगी, कब ये वैल्यू 1 होगी, यही आपसे पूछते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है A, हेक्साडेसिमल नंबर है। लेट्स सपोज हेक्साडेसिमल नंबर है 10H, ठीक है, 10H। एक है हमारे पास नंबर लेट्स सपोज 20H, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अब मुझे करना क्या है, लेट्स सपोज मुझे करना है ऐड B। अब ऐड B का आपको मतलब पता ही है कि क्या होता है, एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी लेट्स सपोज मेरे पास A की वैल्यू है, उसमें B की वैल्यू को ऐड करो और जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर करो। तो सबसे पहले क्या होगा, A वैल्यू जो है वो एक तरह से, A वाली वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर में आ गई। अब 10 ये हेक्साडेसिमल में है, तो मैं इसको कैसे ओपन करूंगा, अगर मैं इसको ओपन करूं तो यानी 1 भी अपने आप में क्या है, 4 बिट का, और 0 भी अपने आप में क्या है, 4 बिट की। अगर ये बाइनरी में होता तो आप इसको 10 को क्या लिखते, 1010 लिख देते, लेकिन ये एक्चुअल में हेक्साडेसिमल है। तो और मेनली आपको हेक्साडेसिमल ही दिया होगा यहाँ पे, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना। हेक्साडेसिमल में हमारे पास पता है कि हर एक नंबर 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 जो है वो क्या होगा, 4 बिट में 001। ठीक है, अब 0 जो है वो क्या होगी, सिंपल ये। अब 2 जो है वो क्या होगा, 0010, और 0 तो आपको पता ही है क्या होती है, ये लो जी। ठीक है, अब यहां पे करना क्या है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो, इसको हम बोलते हैं, इसको एक तरह से आप कह सकते हो कि ये मेरी D0 बिट है, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है एंड D7 बिट है। ठीक है, और इसको आप फर्दर ये भी कह सकते हो कि ये अपने आप में क्या है, एक निबल। निबल का मतलब क्या होता है, 4 बिट का जैसे निबल, 8 बिट का क्या होता है, बाइट होता है, ऐसे 4 बिट का क्या है, निबल। तो ये आपका एक तरह से, ये एक तरह से यहाँ पे जो है वो निबल बन गया, और ये भी एक तरह से क्या है, निबल। तो ये लोअर निबल है, ये अपर निबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इसी तरीके से आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। तो सिंपली आपको एडिशन करनी है, तो ये तो 0 हो गया, 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0, ये 0। 1 + 0 क्या होता है, 1, 1 + 0 क्या होता है, 1, ये आ गया जी 0, 0 + 0 क्या होता है, 0। तो यहां पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या ध्यान में रखना है कि ये जो लास्ट में, ये जो D7 वाला देखो ध्यान से, D7 वाली, ये जो वाली ऊपर वाली बिट थी 0, नीचे वाली 0, इन दोनों को जब ऐड किया तो वैल्यू क्या आई, 0। तो यानी यहां से मेरा इस वाले से D7 से इस तरफ को कोई भी 0 या 1 जो है, कोई भी कैरी जो है वो आगे आ रहा है। कोई कैरी यहां पे आ रहा है, यहां पे कोई कैरी एक तरह से नहीं आ रहा। आप इसको क्या लिख सकते हो, एक तरह से कैरी जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा तो 0 तो आप लिख सकते हो। तो यानी ये मेरी वैल्यू जो है वो क्या जनरेट हुई, 0। तो अगर मेरी D7 बिट क्या जनरेट कर रही है, अगर तो ये कैरी जनरेट कर रही है 1, तो यहां पे CY की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1।
और अगर ये D7 बिट मेरी जनरेट कर रही है कैरी 0, तो यहां पे CY की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बस ये सिंपल सा फंड है। एक और एग्जांपल से करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है, एक नंबर लेते हैं हम 80H और लेट्स से दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 90H। इन दोनों को अगर ऐड करना है तो देखो 80 को क्या लिखोगे, 8 क्या होता है हेक्साडेसिमल में, आप 1000 और 0 तो आप एज इट इज लिख लो, ठीक है। वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं आपको। 9 क्या होता है 1001, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये तो आपका 0 ही रहेगा। ये हो गया जी आपका 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब देखो ध्यान से 1 + 1 क्या होता है 2 मतलब एक तरह से 0 1, ठीक है। अब ये देखो जी आपकी D7 बिट, ये D7 बिट थी, D7 ने कोई कैरी जनरेट किया, क्या वैल्यू जनरेट की 1 जनरेट की, तो यहां पे एक तरह से CY की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो आप इसको ये लिख सकते हो कि यहां पे CY की वैल्यू एक तरह से 1 होगी, इस केस में CY की वैल्यू 0। बस सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू जो है वो चेक करनी है। अगर ये जनरेट कर रही है 1 तो CY की वैल्यू 1, अगर ये जनरेट कर रही है 0 तो CY की वैल्यू 0। बस ये कहानी है आपकी CY फ्लैग की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरिटी। पैरिटी की बात करें अगर हम, पैरिटी फ्लैग जो है वो अपने आप में क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट इज इवन देन पैरिटी बिट जो है वो क्या होगी 1 होगी। इफ द टोटल नंबर ऑफ 1 इन द रिजल्ट इज ऑड देन पैरिटी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या कह रहा है, अगर मेरे टोटल नंबर ऑफ 1 रिजल्ट में क्या है इवन है तो पैरिटी मेरी क्या हो गई 1 होगी। तो देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ 1, देखो ये वाला जो आपका रिजल्ट, हमेशा याद रखना इसी केस में ये आपको एग्जांपल के बता रहा हूं। तो लेट्स सपोज यहां पे मेरा रिजल्ट क्या है, दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। हमने इनपुट दी थी 8 बिट की और रिजल्ट आया, ये तो 8 बिट है ही, और एक कैरी जो है वो अपने आप में क्या है 0। तो जब भी आप रिजल्ट लेते हो तो रिजल्ट भी आपको 8 बिट का ही कंसीडर करना है। नहीं समझ आया, यहां पे देखो आपने 8 बिट का इनपुट दिया, 8 बिट का इनपुट, तो आपका रिजल्ट जो है वो सिर्फ यहीं तक है। बस इस पॉइंट को नोट कर लो। सारी कहानी जो है वो, सारा पूरे कॉन्सेप्ट का जो क्रक्स है वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपका रिजल्ट यहां से लेके यहां तक है। लोगों को पता क्या लगता है कि यार रिजल्ट जो है वो कितना है मेरा, ये सारा रिजल्ट है। नहीं, ये वाला तो मेरा एक तरह से CY के अंदर कंसीडर हो गया, ये तो मेरा कैरी के अंदर आ गया, ये तो 9th बिट है। हमें रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट सिर्फ इसी को चेक करना है। तो अब आपको जब पैरिटी की वैल्यू देखनी है तो पैरिटी की वैल्यू आप सारे 9 में से देखोगे। अगर आप सारे 9 में से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2। अगर आप सारों को देखोगे तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2। लेकिन अगर आपने सारों को देखा नंबर ऑफ वंस क्या है 2, तो यहां पे देखो अगर मेरे पास नंबर ऑफ 1 क्या है इवन, तो पैरिटी की वैल्यू क्या हो गई 1। अगर आप पूरे को देखोगे नंबर ऑफ 1 कितने हैं 2, तो आप क्या कर दोगे, पैरिटी की वैल्यू को 1 कर दोगे। बट ये गलत है। आपको रिजल्ट में सिर्फ यही 8 बिट ही चेक करनी है, ये नहीं करनी। तो इन 8 को देखो, नंबर 1 कितने हैं, एक ही है, तो यानी ऑड है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 होगी। बस ये पॉइंट जो है वो नोट कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जो मर्जी वैल्यू दे दे, जैसे इसमें तो 8 की 8 क्या, अगर आप 9 भी चेक कर लो वैसे तो 8 ही चेक करनी है, बट अपने आप में ये तो है ही नहीं, 0 ही है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ वंस कितने हो गए 2 हो गए, मतलब क्या है इवन है, तो पैरिटी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। लेकिन यहां पे ये केस आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि सर इसको क्यों नहीं कंसीडर किया। अरे भैया 8 बिट का रिजल्ट है, ये तो आपकी कैरी आई थी। तो 8 बिट में देखो नंबर 1 कितने हैं, सिर्फ एक ही है, तो यानी पैरिटी की वैल्यू मेरी क्या हो गई 0 हो गई। बस ये पॉइंट याद रखना, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर आ जाता है हमारे पास तीसरा, ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी जो है वो जनरली जो है वो किस तरीके से यूज किया जाता है, ये मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताता हूँ। ऑक्सिलरी कैरी में क्या है, बस थोड़ा सा फर्क है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ए वैल्यू मेरे पास है, लेट्स सपोज वही हम ले लेते हैं, लेट्स से 10H ले लेते हैं, और बी वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से 20H, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप क्या लिखोगे 001 0000, ठीक है, और इसको लिखोगे 0010 0000। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो 0000, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये D0, ये D1, ये D2, ये D3। बस यहाँ पे ऑक्सिलरी में याद रखना, ऑक्सिलरी में वही सेम कैरी वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे D3 बिट को देखना है। वहां पे हमने D7 बिट को देखा था, कहानी वही है,
वहां पे D7 कंसीडर कर रहे थे कि D7 जनरेट क्या कर रहा है, यहां पे D3 बिट को देखेंगे कि D3 क्या जनरेट कर रहा है। तो देखो यहां पे D3 को अगर मैं ऐड करूं तो 0 + 0 क्या है 0, यानी ये अपने आप में एक तरह से 0 ही जनरेट कर रहा है। तो यानी ऑक्सिलरी जो कैरी है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर है, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स सपोज ए मेरे पास नंबर है 18 और बी मेरे पास नंबर है लेट्स से 28, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इसको अगर मैं 4 बिट में रिप्रेजेंट करूं, 1 क्या होगा 0001, 8 क्या होगा 1000, 2 क्या होगा 0010 और 8 क्या होगा 1000, ठीक है। अब यहां पे D3 बिट याद रखना ये है, ठीक है, जो लोअर निबल है उसकी एक तरह से एमएसबी, जो लोअर निबल है उसकी एमएसबी, तो D3। बाकियों को कुछ नहीं, बाकी तो आप सिर्फ ऑपरेशन करो अपना, जो भी करना है, ऐड प्लस जो भी करना है, ठीक है। ये देखो जी D3, 1 + 1 क्या हो गया 2 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में 1 0, यानी 0 यहां आ गया और जो कैरी है यहां आ गया। तो D3 ने कैरी जनरेट किया, क्या किया 1, तो यानी यहां पे ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। और हमेशा याद रखना, हमेशा ये पॉइंट याद रखना, ऑक्सिलरी कैरी ये जितने भी फ्लैग रजिस्टर हैं, फ्लैग रजिस्टर में हर ऑपरेशन के बाद वैल्यू अपडेट होती है। हर ऑपरेशन के बाद वैल्यू क्या होती है, अपडेट होती है। चाहे पहले ऑपरेशन ने कैरी की वैल्यू 0 कर रखी थी, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 0 कर रखी थी, जो मर्जी कर रखी थी, इसने क्या जनरेट किया, चाहे 0 ही किया, पहले 0 थी अब भी 0 किया, तो आपको अपडेट करना है, सिस्टम उसको अपडेट करेगा कि भैया पहले जो मर्जी थी अब ये 0 है। ऐसी अगर वैल्यू पहले 1 थी और अब आ गई लेट्स सपोज 0, तब तो आपको लगेगा कि सर हाँ पहले 1 थी अब 0, मतलब ये तो चेंज करेगा। ऐसा नहीं है कि 1 से 0 करेगा या 0 से 1 ही करेगा। अगर पहले 0 थी तो अब 0 आई तो 0 को करेगा। पहले ऑपरेशन में जो मर्जी हो, कैरी हरेक में, कैरी क्या पूरे फ्लैग जो है वो हरेक ऑपरेशन के बाद, हर एक ALU ऑपरेशन के बाद जो है वो अपडेट होते हैं। अब इसने क्या जनरेट की 1, तो यानी ये 1 + 1 क्या हो गया, एक तरह से 0 हो गया, यहां पे आ गया 1 आ गया, तो ये 1 + 1 क्या हो गया 0, ये 1। तो रिजल्ट जो मर्जी आए, मेन आपको देखना बस ये। तो इसने क्या जनरेट किया, इसने यहां पे कैरी 1 जनरेट किया, तो ऑक्सिलरी। और अगर आप बात करोगे सर इसी क्वेश्चन में अगर आप कैरी वाली बात करो तो कैरी वाला तो सेम ही है। ये देखो जी लास्ट में आपके पास 0 0 क्या है 0, यानी इसने तो कुछ भी जनरेट नहीं किया। तो ये अपने आप में जो आपकी CY की वैल्यू यहां पे 0 ही रहेगी, CY की वैल्यू यहां पे भी 0 रहेगी। लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट अब D3 वाला समझ जाओ।